दोस्तों, एक आदमी की कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा। एक आदमी जो रोज अपनी रसोई में जाके शुगर का डिब्बा खोलता है, उसमें देखता है और वापस अपने कमरे में चला जाता है। ये काम उसने कई दिन किया। एक दिन अचानक उसकी बीवी ने पूछ ही लिया। उसने बोला, आप ये रोज की रोज शुगर का डब्बा खोल के इसमें क्या देखते हो, क्या चेक करते हो? तो वो आदमी बोला, मैं कुछ नहीं चेक करता, मेरे को डॉक्टर ने बोला अपनी शुगर रोज रोज चेक किया करो। दोस्तों, ये कहावत जो राहुल गांधी है, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, उन पर सच साबित होती दिख रही। दोस्तों, होता क्या है, रोज रोज अपने किसी भी भाषण में अडानी का, अंबानी का नाम लिए बगैर वो आरोप नहीं लगाते। कुछ भी आरोप हो, चाहे वो किससे भी संबंधित हो, लेकिन अडानी को, अंबानी को उसमें घुसा देते हैं। पिछले दिनों आपने देखा, एक बयान उनका काफी वायरल हुआ। वो स्विच की बात करते हैं, आप एक लाइट का, पंखे का स्विच ऑन करेंगे तो अडानी की जेब में पैसा चला जाएगा। यही बात फिर हिंडनबर्ग, एक हिंडनबर्ग जो एजेंसी है, उसने आरोप लगाए थे कि अडानी ने देश को काफी नुकसान दिया। इस तरह के कई आरोप थे जिससे सुप्रीम कोर्ट ने कल सिरे से खारिज कर दिया। 24 केसों में से 22 केसों में इन्हें बरी कर दिया गया। तो यहीं पर गौतम अडानी, जिन पर ये आरोप लगे हैं, जो देश में योगदान दे रहे हैं, अपने बिजनेस बढ़ा रहे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा, उन पर आरोप लगते हैं मोदी सरकार के करीब भी होने का। मोदी सरकार उनको पैसा देती है, लूट मार करवाती है, कुछ भी। मोदी सरकार उन्हें पकड़ती नहीं, या फिर उन पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करती है, उन्हें लोन दिलाती है, या फिर किसी तरह से मोदी सरकार का करीब भी होने का उन पर आरोप लगाती है हमेशा से कांग्रेस। तो दोस्तों, दूसरी इसमें एक कहानी और है। दोस्तों, आप नेता संजय सिंह को तो आप जानते होंगे। जैसे झूठे आरोप राहुल गांधी लगाते हैं दूसरों पर, इसी तरह आप पार्टी के संजय सिंह ने भी एक बार जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के ऊपर 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया था। वो आरोप बिल्कुल झूठा है। इसी के एवज में संजय सिंह को अब 1 लाख रुपए जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसकी कुछ टाइम सीमा दी कोर्ट ने। दोस्तों, झूठे आरोप लगा के किसी नेता को बदनाम करना, ये तो कांग्रेस के अध्यक्ष से सीखे, या फिर आपके कुछ नेताओं से, जो शुरू में लिस्ट बना देते हैं भ्रष्टाचारी नेताओं की पूरे देश में, फिर उनसे ही गले मिलते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनसे कुछ हर कोई ऐसी मदद लेना चाहता है जिससे उन्हें जेल जाने से बच जाए। वो है, एक बार आसमान में थूका इन्होंने, तो वही थूक ये भूल जाते हैं, वो थूक इनके मुंह पर गिरेगा आके। ये देखो आप, ये अडानी के बारे में है। हिंडनबर्ग मामले में अडानी को क्लीन चिट। आरोपों में से 22 की जांच सेबी ने पूरी कर ली और 2 लंबित मामलों की जांच पूरी करने के लिए 3 माह का समय दिया। जो 2 मामले हैं, 24 में से 2 बच रहे। तो यहीं पे अडानी ने ट्वीट कर गए, सत्यमेव जयते का नारा दिया एक्स पे आके, जो ट्विटर बोलते हैं जिसको हम। तो अब जब बात यह है, राहुल गांधी के पास अब जब कौन सा ऐसा आरोप होगा जो वो मोदी सरकार को बदनाम कर सके। सबसे पहले जो कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था, वो बनाया था राम को लेकर। राम को एक काल्पनिक बताते थे। जो सेतु है था हमारे भगवान श्री राम का, उसे काल्पनिक बताते थे, बल्कि यहाँ तक कि सुनने में आया इसको तोड़ने की, जो सबूत है अभी, उसको तोड़ने की प्लानिंग इस सरकार की थी। तो मोदी 2014 का इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने जितने भी हमारे देश के विदेशों में मूर्तियां थी कितनी, या फिर भारत से संबंधित ऐसी पुराणिक चीजें जो भारत में ही होनी चाहिए थी, उन्हें लाने के लिए बहुत काम किया मोदी ने। और हमारे राहुल गांधी केवल अडानी, अंबानी और झूठे आरोपों के सिवा इनके पास कोई आरोप नहीं है। कई बार ऐसा हुआ, राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, फिर उसका मानहानि का मुकदमा नेता कर देता है, फिर इनको वहां पे माफी मांगनी पड़ती है। दोस्तों, क्या राजनीति यहीं तक रहेगी? आपके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, या आपके पास मान ले रोजगार का मुद्दा है, उसे आप भुना नहीं सकते, या फिर केवल अडानी, अंबानी, सरदार के हाथ में अगर आपने उसने सरदार चुन रखा, वो ऐसा ना हो कि अंधा हो। ऐसा तो फिर अंधों में काना सरदार, ये कहावत कोई गलत नहीं साबित कर सकता इसे, क्योंकि इनके लीडर, कोई इनके पास आरोप नहीं है मोदी सरकार के या किसी मोदी के एक एक मंत्री के। ये आरोप लगावे और वो आरोप सच हो। इसी तरह का आरोप जब संजय सिंह ने लगाया था, उन्हें नहीं पता था ये आरोप तुम्हें फायदा देगा या नुकसान। कोर्ट ने संजय सिंह को फटकार लगाई, तो उन्हें बोला, तुम ये झूठे जो आरोप लगाते हो, इनकी कोई सीमा है या नहीं है।
वो आरोप बिल्कुल झूठे थे, तब संजय सिंह को 1 लाख रुपए मुआवजा देना ही पड़ेगा। अब जा दोस्तों, अब जब कांग्रेस और दूसरे जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें सोचना पड़ेगा, उनके नेतृत्व में जो दिक्कतें सामने आ रही, वे अपना नेता चुन नहीं पा रहे, या फिर जिसे उन्होंने नेता बनाया हुआ है उसकी बात कोई सुनता है या नहीं है। वो ऐसे आरोप क्यों लगाता है जो झूठे हैं, उन्हें कोर्ट में जाकर अगर साबित करने हो तो ये साबित नहीं कर पाते। दोस्तों, ये जो विपक्षी नेता है, इन्हें देश के सामने जिस तरह से ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलना इन्हें बंद करना पड़ेगा। हमेशा धरातल की राजनीति करें, सच्चाई की राजनीति करें, तब इन्हें कामयाबी मिल सकती है। कोई एक मुद्दा जो सत्य हुआ है, कोई एक मुद्दा ऐसा पकड़े जो धरातल पर है, तब जनता को विश्वास दिलावे, तब आरोप लगावे। यही एक अच्छे नेता की पहचान होती है। वरना लल्लू पंजू नेता तो हर देश में भरे हुए। आप पाकिस्तान में देखेंगे किस तरह इमरान खान जो थे, उनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो भी अब छिन गया। इमरान खान खुद जेल में है। ये पता नहीं है वहां पर कब सेना का राज हो जाए। तो दोस्तों, देश का नेतृत्व तो आपके हाथ में है। आप ऐसा नेता जरूर चुने जो इन सब में परिपक्व हो, राजनीति में परिपक्व हो, विदेश नीति में परिपक्व हो और हर मामलों का जानकार हो। ऐसा ना हो जो स्टेज पर आके आलू से सोना बना दे, या फिर कुछ केजरीवाल की तरह जो एक समय स्टेज पर आकर लिस्ट बनाता है भ्रष्टाचारियों की और उन्हीं भ्रष्टाचारियों से मिलकर उनकी गोद में बैठ जाता है। इंडिया गठबंधन के अंदर केजरीवाल भी सम्मिलित है। 2 महीने से राहुल गांधी से मिलने का टाइम मांग रहे, जो टाइम राहुल गांधी ने अब तक उन्हें दिया नहीं। दोस्तों, कल ईडी ने केजरीवाल को दोबारा समन भेजा, उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा। केजरीवाल अब की बार भी उनके सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने झूठा आरोप लगाया ईडी के सामने, ईडी मेरे को गलत पूछताछ के लिए बुला रही, क्या मैं मुख्यमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री के जो कार्यभार है वो जेल से पूरा करूंगा। दोस्तों, केजरीवाल को पूरा भरोसा है ईडी जब उन्हें सवाल जवाब के लिए पूछेगी वो इन्हें गिरफ्तार कर लेगी। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसे ही बोलते हैं। जब खुद बचने की कोई चांस ना हो तब वो भागा भागा फिरता है। दोस्तों, जब गिद्दड़ की मौत आवे तो वो गांव के आसपास चक्कर लगाता है। ये कहावत कहीं ना कहीं सही बैठती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम चैनल का नाम भी मैं बोलिया ही है। आप वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।